それって本当に僕なのか子供魂な夢一つこんな僕なら死ねばいいのにこんな僕が生きてるだけで何万人のस्टोरी के स्टार्टिंग में ही हम सबको दिखाया जाता है मिसो का सीन, जो होटल के टेरेस पर खड़ा हुआ था और तारों से भरे आसमान को देख रहा था। तो अभी रात के 8 बज रहे थे और मिसो अभी टेरेस पर खड़ा था। तो कुछ देर ऐसा ही बीत जाता है और कुछ देर बाद मिसो के कंधे पर किसने हाथ रखा और जब मिसो पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर और कोई नहीं, सुमेरे ही था। सुमेरे थी तो सुमेरे मिसो से पूछती है कि तुम यहाँ पर इतने रात को क्या कर रहे हो। फिर मिसो बोलते कुछ नहीं, मैं तो बस ये तारों से भरा आसमान देख रहा हूँ, देखो कितना खूबसूरत है। फिर सुमेरे भी देखती है और वो भी बोलती है कि हाँ बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत नज़ारा है। तो वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे और उस तारों से भरे आसमान को देख रहे थे। अब मिसो सुमेरे एक दूसरे से बात ही कर रहे थे और वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। फिर मिसो सुमेरे दोनों एक दूसरे के पास जाने लगते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है आइको का सीन, जो अपने मॉम डैड के साथ ही थी और वो अभी प्लेन में आ रही थी, वो अभी टोक्यो आ रही थी। तो वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी और वो क्यों खुश हो रही थी ये तो आप सभी को पता ही है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर अचानक क्या होता है कि प्लेन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और प्लेन में बैठे हुए सारे लोग डर जाते हैं और प्लेन का जो पायलट था वो भी डरने लगता है। और फिर पता चलता है कि प्लेन के राइट साइड वाला एक इंजन में आग लग गई है और वो इंजन काम नहीं कर रहा है। तो अब क्या होता है कि एक इंजन ख़राब होने की वजह से प्लेन धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है और ये बात कंट्रोल रूम को वो पायलट बोल देता है। अब ये बात रिपोर्टर्स की वजह से बहुत तेज़ी से फैलने लगता है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ में भी आ जाती है। और अब स्किन शिफ्ट होकर जाता है मिसो और सुमेरी की तरफ। वो दोनों बस एक दूसरे को किस करने ही वाले थे और तभी मिसो के बैच रिंग करता है और उस बैच को पिकअप करता है और उसमें पायान होता है और पायान मिसो को बोलता है कि मिसो जल्दी आओ, यह बहुत बड़ी इमरजेंसी हुई है, एक प्लेन क्रैश होने वाला है, तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए और पाको को भी बुला लो, जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ। फिर मिसो और सुमेरे ये सुन के दोनों ही घबरा जाते हैं और फिर मिसो बोलते हैं हाँ मैं अभी आ रहा हूँ और मैं पाको को भी लेके आ रहा हूँ, तुम सब तब तक सब संभाल लेना। फिर पायन बोलते हैं हाँ हम ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाएंगे, तुम जल्दी आ जाओ। फिर मिसो बोलते हैं हाँ हम आ रहे हैं। फिर मिसो और सुमेरे जल्दी से जल्दी अपना परमानेंट सेट पहनते हैं और टेरेस से उड़ जाते हैं पायन और बूबी के पास। फिर कुछ देर बाद ही वो दोनों पायन और बूबी के पास पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि पायन और बूबी ने तब तक सब संभाल लिया है और वो अभी और संभाल नहीं पाएंगे, मतलब दोनों अकेले अब संभाल नहीं पाएंगे। तो वो दोनों भी उन दोनों की मदद करते हैं और फिर परमानेंट बोलता है कि एक काम करो, मैं प्लेन को नीचे से पकड़ता हूँ, पायन तुम सामने से पकड़ो और पाको और बूबी तुम दोनों प्लेन के 2 विंग्स को पकड़ लो। फिर वो सभी इस प्लान पे एग्री कर जाते हैं और फिर वो सभी अपना काम करने लगते हैं। और गाइस वो प्लेन सच में बहुत ज़्यादा भारी था, पर चारों परमानेंट्स की वजह से सभी को उतना दिक्कत नहीं हो रहा था। तो अब हालत काफ़ी हद तक उन सब के कंट्रोल में था और प्लेन भी अब हिलना बंद हो गया था और टोक्यो एयरपोर्ट बस सामने ही था। तो
परमैन उन सबको बोलता है तो हमें इस प्लेन को सेफली लैंड करवाना होगा। तो वो सभी बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर प्लेन के अंदर जितने भी लोग बैठे थे वो सब अपनी चैन की सांस लेते, और क्योंकि परमैन्स अभी आ गए थे, अब उन्हें पता था कि वो सब बच जाएंगे। सारे परमैन्स अपना पूरा जोर लगा देते हैं उस प्लेन को लैंड करवाने में, और फाइनली बहुत मेहनत के बाद वो प्लेन सेफली लैंड करवा देते हैं। और चारों तरफ तो हल्ला मच जाता है, मतलब प्लेन के बाहर। और फिर वो चारों परमैन्स को सारे रिपोर्टर आके घेर लेते हैं, और सारे रिपोर्टर्स बोल रहे थे कि परमैन्स आपने फिर से एक बार करके दिखा दिया, आपने इतने सारे लोगों की जान बचा ली, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सारे परमैन बोल रहा था कि हमें शुक्रिया मत कहिए, ये तो हमारा काम है, तो हम अभी चलते हैं। फिर वो सब ये बोल के चले जाते हैं, और फिर पायान और बूबी भी उन दोनों को बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो इधर अब सब नॉर्मल था, और आइको और सभी सेफली लैंड हो गए थे, तो वो सब प्लेन से निकलते हैं। और गाइस यह आइको, तो आपको पता ही है कि आइको एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, मतलब अमेरिका की। तो उसके आने से तो भीड़ लग ही जाती, पर उसने क्या किया था, उसने अपने आने की बात किसी को नहीं बताई थी, और उसने अपने मुंह पे रुमाल भी बांधा हुआ था, तो उसे कोई पहचान नहीं पाता, और वो सब एयरपोर्ट से निकल जाते हैं। अब करीब रात के 9 बज रहे थे, और वो सब तो अभी अपने होटल में जाते हैं, मतलब उन्होंने होटल बुक करके रखा था। और गाइस सरप्राइजली ये वही होटल था जहाँ पर मिसो और उसके सारे दोस्त थे। तो बट ना ही मिसो को इस बारे में कुछ पता था, और उसे तो पता ही नहीं होगा कि आइको आने वाली है, तो उसकी बात तो छोड़ ही दीजिए। और आइको को भी ये नहीं पता था कि मिसो भी उस होटल में ही रुका हुआ है। तो गाइस अब तो आके देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब गाइस स्किन शिफ्ट होके जाता है मिसो और सुमेरी की तरफ। वो दोनों फिर से अपने होटल के टेरेस में आ जाते हैं, और फिर मिसो बोलता है अच्छा सुमेरी तो चलो अब सोने चलते हैं, बहुत देर हो गई और मुझे नींद भी बहुत आ रही है। फिर ये बोल के मिसो और सुमेरी दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। और गाइस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ नया ट्राई किया है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।